मॉर्निंग। मैं जब अपने स्कूल के बच्चों को बताता हूँ कि हाउ टू मेमोराइज थिंग्स, जिसमें मैं सिर्फ उन्हें कुछ कुछ चीज़ों को ध्यान रखने के बारे में कहता हूँ। पहला तो हो गया मेडिटेशन, दूसरा हो गया 10 टाइम्स रिवीजन टेक्निक। 10 टाइम्स रिवीजन टेक्निक्स कि हम 10 बार रिवीजन कैसे करें। ये काम हम क्लास 8 से ही कर रहे थे, क्योंकि बहुत से लोगों से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा था। लाइफ में अप डाउन्स तो आते हैं, पर कभी भी मैंने स्टूडेंट से कहा या लर्नर से कहा कि कभी घबराए मत, क्योंकि यदि आप घबराते हैं ना, तो वहीं पर गेम ओवर है। हम बड़े बड़े कामों को नहीं कर पाते हैं। बड़े बड़े कामों को अगर हम सिमट कर रह जाते हैं अपनी किताबों में हम सिमट कर रह जाते हैं। मैं अपने बच्चों को बताता हूँ, लिख के पढ़ना, बोल कर पढ़ना, लिख लिख कर याद करना। लिखना, बोलना, पढ़ना बहुत जरूरी है। यदि आप लिख कर नहीं पढ़ते हैं या फिर आप बोल कर नहीं पढ़ते, तो अल्टीमेटली हम जितने भी लोग हैं उनको सर्वगुण संपन्न होना चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्वगुण संपन्न? सर्वगुण संपन्न का अर्थ क्या हुआ? सर्वगुण संपन्न का अर्थ हुआ कि हम में हर तरह के गुणों का मिक्सअप हो। अगर मैं चलिए खूब नंबर में ले आया, इट इज ओके। थोड़ा खेलना भी है, 2-4 भाषाएं भी सीखनी है, प्रैक्टिकल नॉलेज भी लेना है, कुछ खेलकूद भी करना है, हंसना है, खुश रहना है, संस्कार सीखने हैं, लोगों से बात करने की कला सीखनी है। ऐसी ऐसी बहुत सारी बातें मैंने पहले भी कहा था अपने वीडियोस में कि नंबर मायने नहीं रखता है। हाँ ठीक है, आधारभूत शिक्षा बहुत जरूरी है। बड़े बड़े लोग हुए आज कम मार्क्स लाकर भी काफी आगे निकल गए। स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए लिखना। एक होता है कि हम लोग कहते हैं ना कि दोहरावा। दोहरावा जो है ना, वो लाइफ की सबसे बड़ी मतलब चीज है। अगर हम चीजों को दोहराएंगे नहीं तो रिवीजन नहीं होगा। इन दो बातों में बहुत बड़ा संकेत है। अगर आप सुनना चाहें तो मैं बता रहा हूं। पहला मेडिटेशन और दूसरा धुराना। अच्छा, मैं ऐसा बोल क्यों रहा हूं भाई? चलो, मेरा एग्जाम खत्म हो गया, क्लास 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का। अब खत्म हो गया तो क्या क्या करें? कल के जब हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएंगे ना, यही सब चीजों को लोग पूछेंगे। यही सब चीजें को लोग पूछेंगे नहीं, आपके एग्जाम्स में वही सब चीजें आएंगी। तो क्यों ना हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में इसको स्टोर कर लें। मैं ये बात आपको सिर्फ 6, 7, 8, 9 के नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये बातें आपको इसलिए बोल रहा हूँ ना, क्योंकि आपके जितने भी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स हैं, वो सिर्फ आपके 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
और कुछ कुछ अलग सी बातें इनसे भी संबंध रखता है। बात समझ रहे हैं? संबंध रखता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि एक बार आप अपने माइंड को, जो भी चीज़ को पढ़े हैं, इतनी अच्छी तरह से याद कर लें कि आप उसको लाइफ टाइम ना भूलें और आपके एग्ज़ाम्स अच्छे जाएँ और उनकी चीज़ों को भूलें ना, ताकि आने वाले कल में अगर आप मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, एनडीए में जाना है, जेपीएससी, यूपीएससी, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स हैं, उसमें आपको ये फ़ायदा देगा। कैसे देगा? चलिए बताता हूँ। मान लीजिए क्लास जनरली क्लास 6 से ही मतलब इस तरह के टॉपिक्स आते हैं कि वो कॉम्पिटिशन तक काम आता है। मैं पहले कहता हूँ ध्यान करो, मेडिटेशन, क्योंकि मेडिटेशन करने वाले लोग चीज़ों को जल्दी भूलते नहीं। पहला तरीका, अगर आप मेडिटेशन करेंगे ना, तो इतना तो याद रखिए कि किसी भी चीज़ को लंबे समय तक याद रख सकते हैं और वही आपके कॉम्पिटिशन में काम आएगा। कॉम्पिटिशन में समय की कमी होती है। चलिए स्कूलिंग में हम सीख गए और वहाँ पर समय की कमी नहीं थी। लेकिन जब आप जाइएगा कॉम्पिटिशन के तैयारी में, कॉम्पिटिशन में जब बैठिएगा आप, उस वक़्त आपके पास सब कुछ तो होगा लेकिन समय बहुत कम होगा। अगर आपकी मेमोरी पावर हाई हो गई और आप कॉम्पिटिशन में बैठे कंसंट्रेशन के साथ, तो आप कम समय में बहुत ज़्यादा चीज़ों को हल कर सकते हैं और अपने प्रैक्टिकल नॉलेज को लोगों को बाँट सकते हैं। मेरी बातें समझ में आ रही है? मैं कहना वही चाह रहा हूँ कि लंबे समय तक याद रखने के लिए आपको लिख कर पढ़ना होगा, आपको इमेजिन करना होगा, आपको ध्यान करना होगा, आपको 10 टाइम रिवीजन टेक्निक को देखना होगा और अपने आप में ये चीज़ सीखना होगा कि हाँ, हम किताबों को देख लिए, लिख लिए, पढ़ लिए, इट इज़ नॉट एनफ। अपने आप की शक्ति को भी बढ़ानी होगी। अपने आप की शक्ति को भी आपको बढ़ानी होगी। रेगुलर मेडिटेशन नहीं करेंगे, टाइम वेस्ट हो रहा है बोल के, बट ये टाइम वेस्ट नहीं करता है। ये जो है टाइम को यूज करना सिखाता है। लेकिन एवरी डे प्रैक्टिस इज मस्ट। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, फिर कहाँ आ गए? फिर लिख के पढ़ने में आ गए, फिर कहाँ आ गए? सुनने में आ गए। बातों को, चीज़ों को समझना और कैसे करके एग्जीक्यूट करना है, इसके बहुत सारे तरीके मैं आपको दूंगा। तुलना करके याद करना, ये भी मैं दूंगा, बताऊंगा कि कैसे करके तुलना करके याद करना है। लेकिन अगर संभव है तो आज आज से ही आप शुरू करें ध्यान करना। अब ध्यान कैसे करते हैं भाई? ध्यान करने की योग की एक विधि है कि कहीं भी किसी भी पॉइंट को देखें और गहराई से देखते रहें। तब तक देखें जब तक कि आपकी आंखों से आंसू नहीं गिर जाते हैं। नहीं भी गिरे तो कोई बात नहीं, नहीं भी गिरे तो कोई बात नहीं, आपको एकटक उसको देखते रहना है। तो अल्टीमेटली आपका फोकस होगा, जिसे हम योगा की भाषा में कहते हैं त्राटक। उसके बाद मुझे कुछ लोगों ने कहा था कि मेडिटेशन करने के तरीकों को बताइएगा। तो उसमें पहला तरीका, अपनी आंखों को बंद करके अपने इष्ट देव को याद करना। दूसरा तरीका, अपनी आंखों को बंद करके अपने नाक को देखने का प्रयास करना। तीसरा तरीका, अपने आंखों को बंद करके ठीक सामने यहाँ पर एक लाइट देखने की कोशिश करना। चौथा, अपने अपने हार्ट में अपने इष्ट देव का को अनुभव करना। आपका मन यहाँ वहाँ भटकेगा, फिर खींच के यहाँ लाइएगा, फिर भटकेगा, फिर खींच के यहाँ लाइएगा। समय लगेगा पर
हो जाएगा, समय लगेगा पर हो जाएगा। कारज धीरे होत है, काय होत अधीर, माल इसी से सौगड़ा, याद है ना। और धीरे धीरे आप ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनते चले जाएंगे। तो ये चीज़ आपको याद करना है, यही चीज़ मेडिटेशन में। शुरू में आपको दिक्कतें आएंगी, शुरू में आपको आई क्लोज कीजिएगा तो लाइट नहीं दिखेगा, पर धीरे धीरे आपके निरंतर अभ्यास ये होता चला जाएगा। ठीक है, तो मैंने अपने इस पार्ट तक आपको काफ़ी कुछ बताया, कैसे करके लिख के पढ़ना है, कैसे ध्यान करना है। ठीक है, हम अक्सर इन चीज़ों को कल पर टाल देते हैं और कल कभी नहीं आता, हर दिन कल पर डाल देते हैं। चलिए हम प्रयास करें, इसकी शुरुआत आज से करें, इसकी शुरुआत आज से करें, और फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे कि करना क्या है, कैसे है। किसी भी चीज़ को दबाव और प्रेशर में लेके ना करें, एकदम बिंदास मस्त मौला, राइट। कैसे खेलते हैं, इंजॉय करते हैं, इंजॉय कीजिए, हंसिए हंसिए, थोड़ा टीवी देख लीजिए, थोड़ा खेल खेल मतलब खेल लीजिए। दैट इज द थिंग दैट यू कैन इम्प्रूव योर सेल्फ, बट नेवर टेक एनी बर्डन। ओके, थैंक यू।